हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वायरस। व्हाट इज वायरस? तो वायरस की कुछ डेफिनेशन समझते हैं। जैसे वायरस का अगर हम मीनिंग समझे तो एक टाइप का पॉइजन होता है। पॉइजन यानी कि विष, एक टाइप का विष के जैसा काम करता है किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर और प्लांट बॉडी के अंदर। तो बात करते हैं वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस का मतलब होता है इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट होते हैं। उसी तरीके से बात करें कि अगर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है और ये लिविंग सेल्स के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वहां पे अपनी वायरस की बहुत सारी ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले इवानोवस्की ने 1882 के अंदर वायरस का सबसे पहले टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर टोबैको मोजेक वायरस सबसे पहला वायरस डिस्कवर किया गया इस दौरान। वायरस के कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे कि अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है और इन्वेलप होता है। चलो देखते हैं इसका डायग्राम में क्या है। तो डायग्राम में कुछ ऐसा है कि सबसे सेंटर पोजीशन में इसके डीएनए या फिर आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए को कवर करने वाली एक लेयर होती है जो कैप्सिड की प्रोटीन लेयर होती है। कैप्सिड की प्रोटीन लेयर होती है और कैप्सिड की इस प्रोटीन लेयर को कवर करने वाला एक पूरा इन्वेलप होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान समझते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपके बारे में, आपके लिए लिखा हुआ है। वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों कह रहे हैं? लिविंग और नॉन लिविंग की। हम इसको ना तो लिविंग बोल रहे हैं ना ही नॉन लिविंग बोल रहे हैं, हम दोनों को कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं। तो इसका रीजन आपको समझने के लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझना होगी। तो चलिए प्रॉपर्टी समझते हैं। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सेल में कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग अगर हम बात करें नॉन लिविंग प्रॉपर्टी वायरस की, तो किसी भी प्रकार का सेल कंपोनेंट इसमें नहीं पाया जाता, ना ही किसी प्रकार की सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर आती है। उसी तरीके से जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हम इसको पता ही नहीं कर पाते हैं कि ये वायरस है। इनमें ना ही किसी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और ना ही किसी प्रकार का ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग थिंग की। तो अगर इनको ही देखें तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन है, जैसे लिविंग प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं। जैसे एक नॉर्मल लिविंग सेल के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, वैसे इनमें भी डीएनए और आरएनए होता है। जैसे एक नॉर्मल लिविंग सेल के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस होती हैं, वैसे ये भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर करते हैं। इस होस्ट सेल के बाहर कुछ नहीं है। ये भी म्यूटेट करते हैं, यानी कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस ला सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से हमें लिविंग भी नहीं बोल पा रहे हैं और नहीं नॉन लिविंग बोल पा रहे हैं। इस वजह से इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जा रहा है। ओके, यही कुछ थे हमारे टॉपिक्स जिसमें अगर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें तैयार करे हैं। लेकिन अगर हम वायरस की प्रोसेस के बारे में जाने तो वायरस कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को टारगेट करता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस समझना होगी। जैसे सबसे पहले वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को टारगेट करता है। टारगेट करने के बाद उसके किसी पर्टिकुलर सेल को हाईजैक करेगा। हाईजैक करने के बाद उस सेल के अंदर अपने वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल जो इनके पास होता है, जो मैंने आपको इसमें सेंटर पोजीशन में बताया था, वो क्या कर देता है, वो इंजेक्ट कर देता है। और इंजेक्ट करने के बाद वो जो होस्ट सेल होता है वो हो जाता है डेथ, उसकी खत्म हो जाती है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाके अपने वायरस को इंजेक्ट करता है तो वो वायरस यानी कि वो वायरल जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे वायरल जेनेटिक मटेरियल लिखना ही ज्यादा सही रहेगा, वायरल जेनेटिक मटेरियल अपने आप को बहुत सारी कॉपीज में चेंज कर लेता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज को रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जाके वो अपनी मल्टीपल कॉपीज को बनाता है और ये मल्टीपल कॉपीज बाद में जो होस्ट सेल था उसको छोड़ के बाकी जो अदर जो सेल्स बची हैं उस ऑर्गेनिज्म की, उनको जाके टारगेट करता है और उन सेल्स को भी वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म को डिसीजेस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ प्रोसेस थी। जैसे कोविड-19 के बारे में अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा, HIV वायरस होते हैं,
ह्यूमन इन्फ्लुएंजा होता है, बहुत सारे वायरस होते हैं। तो ये आज की डिटेल यहीं तक ही खत्म है। थैंक यू।